गाइस एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। यहाँ पे फिर से आग लगी है नए घर में। अब की बार तो हमारी पानी की टंकी जल गई है भाई। ये जल गई यहाँ से। अभी पूरी टंकी नई लगानी पड़ेगी। इसके अंदर पानी पता है कितना है? गाइस हमारी जिंदगी में कोई भी नई चीज आती है ना, उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। ये देखो छत पे बैठे हैं सभी, मस्त धूप सेक रहे हैं क्योंकि नीचे ठंड हो रही है ना। तो यहाँ पे देखो मस्त बिछा रखा है, और बहू भी, सास भी, चाची भी और अम्मा भी, सब मस्त बैठे हुए हैं यहीं पे। गाइस अभी चल रही है बात। कल रात को कुछ हुआ था जो कि हम बता नहीं सकते। हाँ नहीं बता रहा मैं, टेंशन मतलब मैं कह रहा हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ, मैं वो सस्पेंस रख रहा हूँ ना, सस्पेंस होता है लोगों के अंदर। नहीं बता रहा मैं क्या हुआ, क्या जो भी हुआ। अरे टेंशन मत लो आप। गाइस सॉक्स देखो, सॉक्स सारे धो के सुखा दिए। ये तो दिखा सकता हूँ, ये तारों में सुखाए हैं। मम्मी सीरियस बातें बतानी चाहिए, लोगों को जानना होता है। नहीं तो गेट पे क्यों नहीं था कोई 10 नंबर के अंदर? यहाँ बैठे थे बाहर पुलिस वाले, उन्होंने सोचा इनका कोई वो है, ऐसे जा रही है तो भाई इनका ही होगा कोई। वो अंदर चली गई सीधा। दिन में आई थी, दिन में आई थी। यार ये हो क्या रहा है, कभी क्या कभी क्या। तो लेडीज के लिए तो लेडीज पुलिस ही आती है। गाइस तो बात ऐसी थी, हम गए थे दुबई शादी के बाद, आपने ब्लॉग देखे होंगे। हमारे पीछे से एक लड़की आई बैग लेके, सोसाइटी के अंदर घुस गई, पता नहीं कैसे आई सोसाइटी के अंदर। उसके बाद फिर वो घर के बाहर आई, ठीक है। फिर नए घर पे भी गई, वो ऐसे घूमती रही सोसाइटी में। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो हमारे इस घर के सामने वाले घर के बाहर आई। थोड़ी देर बाद वहाँ खड़ी रही। फिर उसके बाद पता नहीं वो अंदर घुस गई। वैसे तो हमारे गार्ड वार्ड सिक्योरिटी पुलिस वगैरह थे, बट उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनको लगा कि शादी में कोई होगा, कोई शादी में बहुत लोग आए थे ना हमारे रिश्तेदार वगैरह। तो उसके बाद क्या हुआ, वो अंदर घुस गई घर के, तब भी किसी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद फिर वो ऊपर आई, ऊपर वाले रूम में, हाँ ऑफिस वाले रूम में। उन्होंने पूछा कि आप क्या करना है, वो कह मिलने आई हूँ सीधा घर के अंदर, रूम के अंदर। तब उसके बाद फोटो खिंचाने, तो उसके बाद फिर पुलिस ले गई उसको। उसके बाद तो जो भी हुआ होगा। बाकी 3-4 घंटे थी यहाँ पे वो, उनसे पूछताछ करी, लेकिन वो सब उल्टा फुल्टा बता रही थी। तो ये बात अभी मम्मी ने बताई है हमको कि ऐसा हुआ तुम्हारे पीछे से। तो देखो भाई, मतलब लाइफ में कभी कुछ भी होता रहता है यार। कभी कोई बच्चे जाते हैं, कभी कोई इस तरीके से, कभी कोई भी आ जाता है यार। मतलब बड़ी लड़की थी तो प्लीज़ इस तरीके से गाइस कभी मत किया करो यार, क्योंकि हमारी फैमिली है, हम साथ में रहते हैं यार। हम नॉर्मली आपकी तरह ही हैं जैसे रहते हैं, बस हाँ वीडियोस बनाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं गाइस। अब आपको पता है हमारा थ्रेट वाला सीन भी है, तो सीधा पुलिस ही ले जाती है फिर। तो इस तरीके से मत करना कभी भी, कोई भी आएगा। गाइस अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर पुलिस है और हमेशा रहती है। आप लोग कमेंट में बोलते हो ना कि मैं तुम्हारी गाड़ी में है, ये है तो है भाई। अब थ्रेट है तो क्या कर सकते हैं? क्या तो एक चीज़ कर सकते हैं, दुबई शिफ्ट हो सकते हैं। दुबई हो नहीं सकते, पूरी फैमिली कहाँ, फैमिली एडजस्ट नहीं कर पाएगी ना। हाँ मम्मी बस हो गया बहुत, भेज दो बहू को अब अपनी। करा उसका बात करी वाली उसकी मम्मी। हमको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है ना। मैरिज सर्टिफिकेट में आपका नाम अवंतिका भट्टी करा देना, अवंतिका जोशी ना कराए ना। भट्टी सही है, क्योंकि फिर सारे डॉक्यूमेंट चेंज कराने पड़ते हैं। हाँ पासपोर्ट वगैरह में बड़ी भट्ट है सब दिक्कत जगह, होगी भाई। तो सही है। गाइस देखो सामने। तो फिलहाल लंच करते हैं। आज कड़ी चावल बने हैं मस्त। चावल नहीं खा रहे गाइस? तो भी नए घर पे आ गया हूँ। अब चलते हैं मेरे रूम में, मेरे रूम का हाल दिखाता हूँ क्या हो रखा है भाई। तो गाइस नए घर पे शिफ्ट तो हो गए हैं, लेकिन यहाँ का भी हाल वैसा ही बना हुआ है यार। पूरा सामान बिखरा हुआ है सारा। ये देखो मेरे टेबल का हाल देखो, यहाँ सारा सामान बिखरा हुआ है, यहाँ बिखरा हुआ है, बेड पे भी, यहाँ पे भी, और ये टीवी तो आधा ही फंस गया है। गाइस फाइनली रूम थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया। ये देखो मैंने सारा सामान उठा दिया यहाँ से भी। बाय द वे सारा सामान मैंने यहाँ रख दिया, देखो यहाँ भर गया पूरा सामान। यहाँ पे सारे अवंतिका के सूटकेस वगैरह पड़े हैं जो सामान लाई थी ना, तो ये सारे उठा के यहाँ से कहीं और रखेंगे। गाइस एक प्रॉब्लम हो गई बहुत बड़ी। यहाँ पे फिर से आग लगी है नए घर में। अब की बार तो हमारी पानी की टंकी जल गई है भाई। दिखाता हूँ आपको गाइस, पता नहीं क्या हो रहा है यार। ओ भाई साहब, ये कैसे हो गया यार? ये जल गई यहाँ से ये पूरी जल गई है। ये देखो यहाँ पे वेल्डिंग वाले काम कर रहे थे ना, ये इसको ढक रहे थे, प्रोटेक्शन कर रहे थे कि बंदर वंदर या फिर कोई भी आए तो ख़राब ना करे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिस्टम लगा हुआ है। देखो ये सॉफ्टनर वगैरह, वहाँ पे हीट पंप लगा हुआ है, बहुत कुछ लगा हुआ है ना यहाँ पे सिस्टम, कि ख़राब ना हो, इस चक्कर में करवा रहे थे। देखो भाई इतनी मोटी टंकी है गाइस, ये बहुत मोटी टंकी, पता नहीं कैसे जल गई भाई। देखना क्या हाल हो गया, ये देखो
अंदर देखो पानी के अंदर भी पूरा प्लास्टिक ही प्लास्टिक हो गया है। अभी पूरी टंकी नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अंदर पानी पता है कितना है? 1500 लीटर पानी, और हम इसको यूज़ कर रहे थे। मैं तो नहा रहा था इस पानी से आजकल डेली। अब तो ये पूरा कवर कर दिया गाइस, देखो पता नहीं टंकी निकली कैसे यहाँ से। ये देखो पूरा कवर कर दिया है। और 2 टंकी लगी थी हमारे 1500 की, ये वाली जला दी है, ये वाली सही है। अभी हम सोच रहे हैं घर फिनिशिंग पे है, जल्दी से आएंगे, सभी शिफ्ट होंगे, और यहाँ पे कांड हो रहे हैं। बाय द वे अभी काम चल रहा है यहाँ पे स्टूडियो में, पूरा स्टूडियो के लिए चीज़ें बन रही हैं। ये देखो यहाँ पे गाइस, अब जो होने वाला होता है वो तो होता ही है। स्टार्टिंग से अब तक बहुत कुछ हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये भी सही। गाइस तो फाइनली बन चुका है हमारा मैरिज सर्टिफिकेट लीगली, जो कि कराना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। तो मैं आपको दिखाया हूँ, ये देखो यहाँ पे मैंने डिटेल्स तो छुपा रखी है, तो इस तरीके से होता है। देखो इसमें लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ वाइफ, डिटेल्स ऑफ हस्बैंड। हाँ तो गाइस सबको, आप लोगों को भी सबको अपनी मैरिज रजिस्टर करानी चाहिए। हाँ अम्मा हो गया शादी रजिस्ट्रेशन करके ला गया। हाँ। गाइस रूही को देखो, मम्मी के पैर में दर्द है, इसको पता है ना, तो मम्मी के पैर दबा रही है भाई। ये देखो ऐसे दबा तो नहीं पा रही, छोटे छोटे हाथ हैं बस ऐसी, बट उसको लग रहा है कि पैर दब रहे हैं, ठीक हो जाएंगे। कितनी क्यूट लग रही है यार, देखना। मेरे पास नहीं आएगी तो आंखों में नहीं लग रहा है, आंखों में नहीं लग रहा है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। आंखों में मत लगाना उसको, आंखों में नीचे लग जाएगी, मिर्ची लगी ना आंखों में। इसको पोंछ दो, तो इससे इसकी आँख पोंछ दो। क्या बना है डिनर में? आलू बीन है, आलू बीन, दही और रोटी, लौकी की सब्जी भी है। गाइस तो आज फाइनली यहाँ लगने वाला है मेरा टीवी। ये देखो यहाँ पे ना गाइस, टीवी लगा तो दिया, लेकिन टीवी पूरा बाहर नहीं निकल रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें, टीवी सिर्फ आधा निकला है, आधा अंदर ही रह गया है। कासिम भाई ये क्या हो रहा है? देखो जब आधा निकला तो पूरा भी निकलेगा। कुछ तो करना पड़ेगा गाइस, आधा टीवी थोड़ा देखेंगे हम। गाइस जा तो पूरा रहा है अंदर टीवी, बट आ नहीं रहा है पूरा। इसकी सेटिंग कहाँ है, कहाँ मिलेगी इसकी सेटिंग है? इसका ऑनलाइन जाना, ऑनलाइन मिल जाएगी। ये देखो आ तो रहा है, लेकिन पूरा नहीं आएगा बाहर। गाइस हमारी जिंदगी में कोई भी नई चीज आती है ना, उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। मतलब आज मैं इतना एक्साइटेड था कि टीवी देखूंगा काफ़ी टाइम के बाद, वो भी इस तरीके से, इसके अंदर से टीवी निकलेगा एकदम से बाहर, और मस्त क्या व्यू आएगा टीवी देखने में। हमेशा कुछ भी नई चीज़ आती है ना घर में, कुछ भी, ये प्रॉब्लम होनी ही होनी होती है। तो मैंने सोच लिया भाई, अभी कुछ भी करवाओ घर में, कुछ भी लाओ, उसमें प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, वो हमको सही मिल ही नहीं सकती। तो अब करते हैं अनबॉक्सिंग। ये हमने लिया था जिससे हम रूम में झाड़ू भी लगा सकते हैं और पोछा भी, दोनों एक साथ लगता है गाइज। ये ऐसी चीज़ है मतलब। तो आज टेस्टिंग करते हैं, बिकॉज देखो पूरा गंदा हो रखा है यहाँ पे। पता है हमने उस दिन स्टोर की वीडियो बनाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि मैं ऐसे आपको नहीं बताई थी कि हर लड़की को ये चाहिए होता है करके। तो बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अरे दिलाई देता ऐसे करके बोल रहे हैं। हाँ अरे हाँ, तो तुम्हें बात तो अरे हाँ गाइस रुको गाइस, उस दिन हम डाइसन पे गए थे ना, कहाँ है आपका, है कहाँ वो? रुको गाइस, है वो ऑलरेडी यार। गाइस उस दिन आप सोच रहे हो कि नहीं दिलाया, भाई वो डाइसन पहले से ही है इनके पास। कहाँ गया ये डब्बा? देखो, और ये नॉर्मल डाइसन नहीं है, ये देखो। सुनो, हाँ। मैं एक बात बोलूंगी। पता है लोग आजकल जज करते हैं अपने बालों के लिए। मेरे पास डाइसन है और मेरे पास वाला है जो लिमिटेड एडिशन निकला था। अरे ये रहा गाइस, देखो मैंने इसलिए उस दिन नहीं दिलाया बिकॉज ऑलरेडी है भाई, ऑलरेडी है। ये देखो ये है डाइसन, ये इन्होंने खुद लिया है भाई, मैं क्या दिलाऊंगा, खुद लिया है। शी इज दैट मच कैपेबल। सही बोला मैंने। और एक कमेंट और आया था, सीए की पढ़ाई करते करते 7 साल तक इमोशनलेस हो जाते हैं लोग। ऐसी बात सच्ची है क्या? सच है ये बात? इमोशनलेस का नहीं पता, सीरियस हो जाते हैं थोड़े से। तो लोग तो बस कुछ भी जज करते रहते हैं, लोगों को बैकएंड में नहीं पता कुछ भी कि हु इज शी, व्हाट इज शी डूइंग। चलो फिलहाल अनबॉक्सिंग करते हैं यार। चीज ऊपर को निकलेगी ना। बाबुल की कली छोड़ के। चलो पहले असेंबल करना पड़ेगा इसको। गाइज ये है मेन चीज, देखो इसमें झाड़ू, पोछा, वैक्यूम क्लीनर सब हो जाएगा। पोछे के लिए इसके अंदर पानी भरेंगे, और जो गंदा पानी है वो इसके अंदर आएगा। अभी करके दिखाएंगे आपको गाइस। अरे ज्यादा भारी भी नहीं है, और ये तो बहुत इजी है भाई। ऐसे खुलता है ये, काफी है, इतने से हो जाएगा। तो गाइस पानी भर दिया इसमें, अब इसको बंद कर देते हैं। गाइस फाइनली सेटअप हो चुका है। अब सिंपली ये रेड बटन दबाना है मुझे, देखो
लो अब देखना झाड़ू पोछा सब लग जाएगा। ओ अंदर हाँ झाड़ू पोछा तो प्यारा लग रहा है। हाँ